सभी बंधुगण को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं शब्द साहित्य। आइए आज हम पढ़ते हैं कबीर के काव्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या कबीर की भाषा शैली पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कबीर निरक्षर थे, किंतु उनके काव्य में काव्यगत रमणीयता के सभी उपादान उपस्थित हैं। रस, छंद, अलंकार, भाषा, सभी दृष्टियों से कबीर की रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। कबीर का मूल उद्देश्य कविता करना नहीं था। वे तो अपनी अनुभूतियों को शब्द का बाना पहनाकर काव्य रूप में इसलिए अभिव्यक्त करते थे जिससे वे लोक कंठ में स्थान पा सकें। कविता के रूप में कही गई बात लोगों को कंठस्थ भी हो जाती है, साथ ही वह अत्यंत प्रभावकारी भी होती है। अगली स्लाइड। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। देखो क्या कहते हैं विद्वान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी साखी की भाषा शुद्धकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पर पूरी बोली का व्यवहार मिलता है। अगले कवि हैं आचार्य श्याम सुंदर दास जी। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी इनकी उक्ति पर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा क्या कहते हैं। कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अत्यधिक है। कबीरदास बनारस के निवासी थे। इनकी मातृभाषा बनारस की बोली थी, जिसकी गणना पश्चिमी भोजपुरी के अंतर्गत है। कबीर ने स्वयं की भाषा को पूरब की बोली बताया है। क्या कहते हैं। बोली हमरी पूरब की, हमको लखै न कोय, हमको तो सोई लखै, जो धुर पूरब का होय। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस साखी में आए पूरब का अर्थ पूरी बोली न मानकर पूर्व दशा अर्थात आध्यात्मिक अनुभव माना है। उनके अनुसार कबीर का यह कहना चाहते हैं, कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि मेरी बात को वह समझ सकता है जो आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरा हो। कबीर की रचनाओं के 3 पाठ उपलब्ध होते हैं, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ में संकलित कबीर के पद, बीजक में शब्द रूपों की संख्या की दृष्टि से अवधि का प्रयोग सर्वाधिक है। साथ ही ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी का प्रयोग भी है। कबीर ग्रंथावली में संकलित पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी, बंगाली से प्रभावित है। ठीक है। जबकि रमैनी पर अवधि और भोजपुरी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आदि ग्रंथ में संकलित कबीर के पदों में पंजाबी शब्द अत्यधिक है, किंतु रूप रचना की दृष्टि से उसमें ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली एवं बांगरू की अधिकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह मत कदाचित सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसमें उन्होंने कबीर की भाषा को उस काल में प्रचलित साहित्यिक भाषा मानते हुए
उसमें विभिन्न बोलियों का मिश्रण होना स्वीकार किया है। उन्होंने उस काल की जो भोलानाथ तिवारी हैं, उन्होंने कबीर की जो भाषा है उस काल की सर्वाधिक प्रचलित भाषा एवं साहित्यिक भाषा माना है, और वे कहते हैं कि कबीरदास की भाषा मिश्रण भी है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी जाएगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लगभग 20 मिनट से ऊपर चली जाएगी। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। 15वीं शताब्दी तक हिंदी की विभिन्न बोलियों का स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाया था। स्पष्ट है कि कबीर की भाषा के संबंध में अंततः शुक्ल जी का मत ही सर्वाधिक तर्कसंगत है। मतलब जो कबीर की भाषा है ना, जो कबीर का काव्य है, उसमें शुक्ल जी का मत सर्वाधिक तर्कसंगत है। शुक्ल जी ने परिभाषा दी थी, पीछे हमने पढ़ा था, तो उनका मत ही सर्वाधिक तर्कसंगत है। कि वे कहते हैं कि कबीर की भाषा शुद्ध कड़ी है, जिसमें राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, ब्रज इत्यादि भाषाएं हैं। ठीक है, कि उनकी भाषा शुद्धक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अनेक बोलियों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। कबीर ने पर्याप्त देशाटन किया था, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों का मिश्रण होना स्वाभाविक ही है। अर्थात देशाटन यानी देश भर में घूमना। कबीर घुमक्कड़ किस्म के थे, जो मतलब देश में घूमते रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, जिसके कारण स्वाभाविक ही है कि उन्हें हर भाषा का ज्ञान होगा और उनके भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण होना अनिवार्य है। जैसे आप लोग जिस जिस क्षेत्रों में जाते हो वहाँ की भाषाएं आप भी सीख जाते हो और आप फिर मिश्रित भाषा बोलने लगते हो। वैसे मिश्रित भाषा तो हमारे भारत के लोग बोलते हैं, एक्चुअली आई नो बट यू, इस प्रकार से। कबीर स्वयं पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए उनकी रचनाएं कंठ परंपरा से आगे बढ़ती रही और उनमें लोगों ने अपनी बोलियों के अनुसार परिवर्तन कर लिया। कबीर ने अपनी रचनाओं में भोजपुरी, बनारस की बोली है, का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में करके नाथपंथी कवियों के द्वारा प्रयुक्त काव्य भाषा का प्रयोग किया, जिसमें पश्चिमी बोलियों का प्रभाव था। इसी में कबीर की अपनी बोली के शब्दों का समावेश भी हो गया है। शब्द शक्तियों का प्रयोग। कबीर की कविता में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का श्रेष्ठ प्रयोग पाया जाता है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि कबीर की भांति लाक्षणिक एवं व्यंजनामूलक भाषा बहुत कम कवियों की है। 100 उदाहरण देखिए। उदाहरण पढ़ते हैं। काजल केरी कोठरी, मत्स्य के कर्म कपाट, पाहनी बोई प्रथमी, पंडित पाड़ी बाट। अलंकार विधाएं। कबीर ने रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये अलंकार इनकी कविता में अत्यंत स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हुए हैं तथा बिंब विधायक हैं। रूपक का यह विधान देखते ही बनता है। क्या कहते हैं? सुरत ढीकली लेज ज्यों, मन नित डोलनहार, कंवल कुं में प्रेम रस पीवे बारंबार। इनके रूपक की स्थिति यह है कि कबीर की हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों चंद्र, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत, आधा कुआं आदि को लेकर अद्भुत रूपक बाधे हैं, जो सामान्यतः जनता की दृष्टि की बुद्धि पर पूरा आतंक मचाने में सफल हैं। कबीर ने नलिनी और सुवटा को लक्ष्य करके अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना द्वारा सुंदर अन्योक्ति लिखी है, जिन्होंने जायसी की भांति अनेक स्थानों पर समासोक्ति के द्वारा गूढ़ आध्यात्मिक व्यंजना की है।
वस्तुतः कबीर की भाषा नाथपंथी परंपरा की भाषा है, जो तत्कालीन साधु संतों के बीच पहले से चली आ रही थी, जिसमें संतों के देशाटन के कारण अनेक बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो गया था। इस भाषा का मूल आधार दिल्ली और राजस्थानी के आसपास की बोली था। आइए कुछ इसको भी जान लेते हैं। संस्कृत शब्द, 16 मिनट की वीडियो होगी ये। संस्कृत शब्द, कबीर की भाषा में अनेक संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसमें से कुछ नाथ संप्रदाय के पारस्परिक शब्द भी हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कबीर ने संस्कृत के सरल शब्दों का प्रयोग ही किया है, यथा गुरु, समाधि, निरंजन, अवसर, ब्रह्म विचार, विधि, अगोचर, आवागमन, सेवा, नदी, अहंकार, माता पिता, गगन आदि। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि कबीर की भाषा सहज एवं अकृत्रिम है। इसमें व्यंग करने व चुटकी लेने की अपूर्व क्षमता है। अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस शब्द की आवश्यकता पड़ती उसका निसंकोच भाव से उन्होंने प्रयोग किया, चाहे वह किसी की बोली का क्यों न रहा हो। कबीर भाषा के पीछे नहीं दौड़ते, अपितु भाषा उनकी अनुगामिनी थी। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा सामर्थ्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को अपने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बन गया है सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भाषा है ना, भाषा कबीर के सामने लाचार सी नज़र आते हैं। और कबीरदास कहते भी हैं, संग की रत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाषा तो बहता हुआ जल है, ठीक है। और संस्कृत के ही पीछे हम भागे रहें, वो तो मतलब कुएं के जल के समान है। और भाषा जो है वो बहता हुआ नीर है, कबीरदास कहते हैं। अगर आप पेपर देंगे तो ये इन्हीं का है और इसी से ही है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो। संग की रथ है कूप जल, भाका बहता नहीं। संस्कृत कुएं के जल के समान है और भाषा जो है वो बहता हुआ नीर है, बहता हुआ जल है। आइए कबीर की शैली पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। भाषा की भांति कबीर की शैली भी अनिश्चित एवं विविध रूपात्मक है। इनका समस्त काव्य मुक्तक है और गेय शैली भी है। भाव के अनुसार इनकी शैली में बदलती जाती है। स्थूल रूप में कबीर की शैली के 3 रूप माने जा सकते हैं। प्रथम है खंड शैली, उपदेशात्मक शैली और अनुभूति व्यंजक शैली। आइए खंड शैली पढ़ते हैं। कबीर ने धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं का डटकर विरोध किया है। ऐसे स्थलों पर इनके कथनों में बुद्धिवाद एवं अखंडपन का प्राधान्य रहता है। ये कथन मर्म पर सीधी और करारी चोट करते हैं। तीखा व्यंग इनकी शैली का प्रमुख गुण है। ऐसे अवसर पर प्रयुक्त शैली को खंडनात्मक शैली कहा जाता है। उपदेशात्मक शैली, उपदेश देते समय कबीर अपनी बात को अत्यंत सरल ढंग से कहते हैं, जिसमें श्रोता इनके कथन को हृदय गम कर सके। देश काल के अनुसार इस शैली की शब्दावली बदलती रहती है, परंतु शब्दावली सदैव परिचित ही रहती है। हिंदुओं को उपदेश देते समय वे शुद्ध हिंदी का तथा हिंदुत्व को प्रचलित
तथा हिंदुओं में प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मुसलमानों को उपदेश देते समय वे फारसी अरबी शब्दों का तथा इस्लामी प्रतीकों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अनुभूति व्यंजनक अनुभूति व्यंजक शैली। यह शैली कबीर की साहित्यिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। पदों में गद्य काव्य के समस्त लक्षण मार्मिकता, अनुभूति की गहराई, संक्षिप्तता, संगीतात्मक आदि दिखाई देते हैं। पदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रकट और सुघट है, उसमें माधुर्य गुण भरा है। इस शैली में संत की कोमलता, व्यंजनता की प्रौढ़ता, साधकता की कातरता, स्वानुभूति का सफल अंकन तथा अलंकारों एवं प्रतीकों का मार्मिक प्रयोग है जो इनके काव्य को अलौकिक बना देता है। ये कहते हैं, जा कारण मैं ढूंढता सन्मुख मिलिया आय, धनी काली पिव उजला लागी न सको पाए। और छंद योजना पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। कबीर ने अपने समय में प्रचलित अनेक छंदों का प्रयोग प्राय सभी पदों में किया है। कबीर की छंद योजना के संबंध में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कथन द्रष्टव्य है। कबीर ने अधिकतर शुद्धकड़ी छंदों का प्रयोग किया है। इसमें सबसे प्रमुख शाखी शबद रमैनी है। इन छंदों के अतिरिक्त चौतीसा, कहर, हिडोला आदि और भी अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। हिडोला, ये नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इसको देख लेना एक बार, इंटरनेट पर आप सर्च कर लेना, कहरा, हिडोला आदि, चौतीसा, कहरा, हिडोला आदि। ठीक है, जो चीज़ समझ में आए उसको इंटरनेट पर सर्च कर लेना चाहिए। प्रयोग हुआ है। इन छंदों में कुछ ग्रामीण बोलियों से और कुछ साधु परंपरा से प्राप्त हुए थे। इनमें कोई छंद पिंगल के नियमों से नहीं बंधा है। इनमें कोई भी छंद पिंगल के नियमों से नहीं बंधा है। इनके अपने नियम हैं और इसमें प्राय गति और लय पर विशेष ध्यान दिया गया है। गति और लय किसे कहते हैं? गति होता है कि काव्य की गति क्या है, लय क्या है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखो, जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना फ्लो, मतलब जो इस गाने की जो लय है, गति कि कितनी जल्दी मतलब उसको गाया जा रहा है, कितनी देर में गाया जा रहा है, उसकी गति। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, ये क्या हो गया, गति हो गई। ठीक है, उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा अनघड़ होते हुए भी भाषा अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कहीं कहीं इनकी भाषा बिल्कुल गंवारू लगती है और इनकी बातों में खरेपन की मिठास है और उन्हीं की विशेषता है और उनके सामने यह गंवारूपन डूब जाता है। वे सही अर्थों में वाणी के डिटेक्टर हैं। जहाँ तक उनकी शैली का प्रश्न है, वे मूलतः विद्रोही प्रवृत्ति के कवि हैं। साथ ही उनकी शैली उपदेशात्मक है, जिनमें खंडनात्मक की प्रधानता है। गंभीर विषयों को सरल भाषा एवं उपदेशात्मक शैली में प्रस्तुत करने में कबीर बेजोड़ हैं।